Good morning students. Welcome back to जनरल नॉलेज क्लास। अब आपका सेकंड कंटेंट एनवायरनमेंट अराउंड स्टार्ट हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 14 टू 17। नेचर्स ब्लेसिंग given below the tree having the pictures which deals with the different branches of the science। बच्चों इसमें आप लोगों ने फिल करना है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ये जितनी भी टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमी, एंटोलॉजी, जूलॉजी, हाइड्रोलॉजी ये किस लिए यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने सभी की आपके मीनिंग्स दे रखे हैं और आपके आएंगे भी ऐसे। जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो इस वे से आपने इसकी टर्म्स को रिवाइज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिकोलॉजी? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइजनस। फर्स्ट जो आपका है जीरोंटोलॉजी। What do you mean by gerontology? It is the study of biological, psychological and social aspects of aging. Astronomy. It is the study of everything in the universe beyond Earth's atmosphere. Dash is the study of everything in universe. तो ये भी आपका आ सकता है बच्चों। और एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डैश। तो आपको टर्म्स दोनों टाइप से आपने रिवाइज करना है। हालांकि उसमें आपके जो है सिर्फ आपने उसमें एंटोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी फिल करने हैं, लेकिन आप लोगों को ये टर्म्स भी रिवाइज करना है। एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हाइड्रोलॉजी, it is the study of water in the environment. Biology, it is the scientific study of life and living organisms. Anthropology, it is the scientific study of humanity concerned with the human behavior. Cardiology, cardiology means study and treatment of disorders of heart and blood vessels. Geology, geology means study of structure of the earth. Meteorology, it is the study of weather. Zoology means it is the branch of biology that studies the members of animals kingdom. बायो में दो पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल किंगडम को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। तो इससे बच्चों आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होएगी। फिल करने का ये नहीं था, मेरे को आपको इनकी साइंटिफिक टर्म्स भी रिवाइज करानी थी। नेक्स्ट है माइनर प्लैनेट्स whose orbits lie between the Mars and Jupiter, that is asteroids। ये आपके क्रॉसवर्ड्स हैं, वो आप अपनी बुक में फिल कर लेना। हेवनली बॉडी विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन विच इज़ ओकेजनली विजिबल टू नेक्ड आई कॉमेट्स। द सन्स apparent orbit is elliptical। The group of fixed stars in the heavens, constellation। ये आपका लेसन 1 6 चैप्टर जियो का है ना, उसी में ये सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार्स इन द हेवंस, कॉन्स्टिलेशन। अ मेजर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ कोर्स ऑफ ईयर इज लाइट ईयर। It is a visible part of the sun, photosphere. Dark patches appear on the surface of sun, sun spots. Take the words from help box, complete the following abbreviation। बच्चों ये सारी एब्रीवेशन आप लोगों को दी हुई है।
What is the full form of NASA? National Aeronautics and Space Administrations. ISRO, Indian Space Research Organization. SLV, Satellite Launching Vehicle. ALI, Advanced Land Imager. EDR, एनवायरमेंट डाटा रिकॉर्ड। ये जो आपके हेल्प बॉक्स हैं वो नहीं आएंगे, हम आपसे फुल फॉर्म ही पूछेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISRO, EDR? ओके, डू यू नो? बच्चों ये साथ साथ डू यू नो भी किया करो, ये भी आपके, क्योंकि जीके है, जीके को बच्चों आपने अपनी इम्प्रूव करनी है। ये आपकी हेल्प होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, तो इस वे से इसको आपने अच्छी तरह से राइट करना है, फिर इसको 10 मिनट्स अपना साथ साथ रिवाइज़ भी कर लिया करो। Late President Dr. Abdul Kalam was to involved with the launching the missile in India. He was also known as India's missile man. अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो इसमें क्या आ जाएगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर्स डिक्शनरी, a description of some common medical terms is given below. Read the instructions and complete the name. A drug or gas that causes unconsciousness or deadening sensation. जब बच्चों ऑपरेशन किया जाता है तो अनकॉन्शियसनेस, उनको बेहोश किया जाता है, तो उसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होती है? एनेस्थेटिक, एंथीसिया बोलते हैं। कई बारी जब ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट को ये एनेस्थेटिक किया जाता है। मेडिसन दैट लेसन्स और स्टॉप्स पेन, जब पेन शुरू हो जाती है तो कौन सी टर्म मेडिसन दी जाती है? एनाल्जेसिक। पेन इन नर्व, नर्व्स में जब पेन होता है तो न्यूरलजिया। इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ अ ब्लड वेसल, तो हेमोरेजिस। द प्रेशर exerted by blood on the walls of articles, BP, blood pressure. Unusual sensitiveness to the things such as dust, pollen, certain foods and drugs. एलर्जी, कई बार हमें किसी फूड से एलर्जी हो जाती है। मेडिसन फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक, मेडिसन कहते हैं ना, एंटीबायोटिक ली है आपने। जर्म डिस्ट्रॉयर। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जैसे आप डिटॉल वगैरह यूज़ करते हो। ड्रग विच एनकाउंटर्स acidity in the stomach, antacid. A post-mortem examination of a body, autopsy. अब आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, autopsy means a post-mortem of examination of a body. तो आपके दोनों वे से ही आपके पेपर में आ सकता है। What do you mean by anesthetic? A drug or gas that causes unconsciousness or deadening sensation. Germ destroyer means antiseptic. What do you mean by antibiotic? Medicine for destroying the organism, especially bacteria. आपने दोनों वे से ही आपने क्वेश्चंस लर्न करने हैं। आपने देखा था ना, जो टेस्ट योर विजडम है आपके दोनों टाइप से ही क्वेश्चंस आपसे पुट किए गए हैं। थैंक्स, हैव अ
nice day. Stay home, stay safe.